भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की शुरुआत आखिरकार हो गई है। यानी भारत की यूरोप तक पहुंच अब केवल राजनयिक या फिर सीमित व्यापार तक नहीं रहेगी। इससे जबरदस्त विस्तार होगा क्योंकि मुक्त और खुले व्यापार की शुरुआत अब हो चुकी है। अब तक जो ट्रेड थी वो एक तरफा हो रही थी। भारत उनसे खरीदता ज्यादा था, ये भारत से कम खरीदते थे, तो बैलेंस गड़बड़ हुआ ना। अब वो मांगेंगे पैसे डॉलर में और भारत अरबों डॉलर उनको देगा, है ना। लेकिन वो लोग जो हैं वो जो भारत से खरीदते थे बहुत कम। तो इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। ये एक ऐसा समझौता है जो चीन और पाकिस्तान की मुसीबत और टेंशन को बढ़ाने वाला है। भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता यानी EFTA के सदस्य आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या ये बेसिकली मोदी सरकार ने बैलेंस ठीक कर दिया। मोदी सरकार ने बैलेंस ठीक कर दिया। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट थी मोदी सरकार के पहले से किसी ने सोची होगी पुरानी सरकार में जब कांग्रेस लेकिन उसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। सोचा बहुत कुछ, काम नहीं हुआ। काम अब जाके कंप्लीट हुआ है, साइन हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और 4 देशों के यूरोपीय ग्रुप EFTA ने 10 मार्च के एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता निवेश और सम्मान व सर्विसेज के दो तरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। EFTA के सदस्य देशों में आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। मुक्त व्यापार समझौता के तहत 2 व्यापारिक समझौते सेवाएं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाने के साथ साथ उसके बीच ट्रेड की जाने वाली चीज़ों पर ज़्यादातर सीमा शुल्क काफ़ी कम या खत्म कर देते हैं। EFTA समझौते में 14 चैप्टर हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि EFTA देशों ने भारत में अगले 15 सालों में $100 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह निवेश प्रतिबद्धता फार्मा, मेडिकल डिवाइस, फूड सेक्टर के लिए एक बड़ा मौका है। यह एक मॉडर्न ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित है। यह समझौते में शामिल सभी देशों के लिए फायदे का सौदा है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेकिन ये जो $100 बिलियन का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें ये है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं। पहले भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस चलते रहते हैं। लेकिन इस एक पैक्ट का सामने आना जिसमें फ्री ट्रेड अकॉर्ड कहा जाए, तो ये जो है ये जो टैरिफ रिड्यूस करने की बात है वो भी इसके अंदर होंगे। लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अब हो गया है तो अब से उनकी ग्रोथ, मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 इयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी आवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे। कोई कह रहा है जनाब आलिया यूज स्पेक्स। अच्छा जी, मैं आप चाहते हैं कि मैं ऐनक लगा लूं, चश्मा लगा लूं, तो मैं लगाती रहती हूँ अक्सर औकात। तो चलें आपके उस पर जो है मैं लगा लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं और इसको EFTA ये 21 राउंड्स ऑफ टॉक्स ओवर 16 इयर्स हुए हैं। यानी आप ये ना समझिए कि ये जो इंडिया ने ये बैठे बिठाई ये कर लिया, नहीं। ओवर 16 इयर्स 21 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं ये पैक्ट करने पे। तो जो उनके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से इसकी सारी डिटेल सामने आई।
उन्होंने बताया कि जनाब ये हुआ है और किस तरीके से हमने इसके ऊपर कितने टॉक्स की हैं, कितने राउंड्स किए हैं। और फिर यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने इसके ऊपर पीयूष गोयल साहब को शाबाश दी और फिर उन्होंने जो ट्वीट की थी उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। और उन्होंने इसको कैसे कहा है, भारत के वजीर आजम ने, उन्होंने कहा डिलाइटेड बाय द साइनिंग ऑफ द इंडिया EFTA ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दिस बेंचमार्क pact underlines our commitment to boosting economic progress and create opportunities for our youth. The times ahead will bring more prosperity, mutual growth as we strengthen our ties and our trade. यानी वो काफी उन्होंने तफसील में ये लिखा है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनका कहना ये है कि ये तो जो इंडिया की ग्रोथ है, हमने उसके लिए जो एक उसका बेड़ा उठा रखा है, तो ये उसी का एक कड़ी है उसी की, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से मजीद जो है हमें, तो ये तो कोई खैर सामने की बात, ये कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं। अच्छा, इसमें जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है अभी इससे अगर आप देखें तो जो ये डील्स हैं विद UAE, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके अलावा जो है विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल, गारमेंट्स, केमिकल्स, machinery and attracting investments in automobiles, food processing, railways and financial sector. अच्छा, फिर इसमें इंडिया इज द EFTA's 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। देखिए ना, EFTA's का इंडिया 5वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है आफ्टर द यूरोपियन यूनियन। और फिर इसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, चाइना जो है विद टोटल टू वे ट्रेड टचिंग जो है $25 बिलियन इन 2023 कही जा रही है, जो कि इसकी ट्रेड मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट लगाया है। और अब स्विस कंपनीज जो हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा और इंडिया भी स्विस कंपनी से जो है बेनिफिट उठाएगा, जिसमें मशीनरी, लग्जरी आइटम्स सच एज वॉचेस, ट्रांसपोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। और ये कहा है स्विस गवर्नमेंट ने, उनका ये कहना है कि हम इन डिपार्टमेंट्स में हम भी इनसे फायदा उठाएंगे और ये भी जो है ये हमसे इसका बेनिफिट लेंगे। अब ये जो पैक्ट है, ये अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट प्रोसेस फूड एंड बेवरेजेस, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड अदर इंजीनियरिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पोटेंशियल मार्केट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल एट लोअर टैरिफ्स, ये कहना है स्विट्जरलैंड का। फिर इसमें बड़ी टफ तरीके से निगोशिएट किया गया है, वो भी सारी इसकी डिटेल सामने आ रही हैं। और अगर आप ये कहें कि ये जो है पैक्ट वुड अफेक्ट बेनिफिट्स टू इंडियन कंपनीज, ग्लोबल ट्रेड, रिसर्च इनिशिएटिव, थिंक टैंक बेस्ड, जितने भी वो इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कमाल का काम जो इंडिया ने कर दिया। तो एक इतना बड़ा पैक्ट उन्होंने कर डाला जिसके लिए वो 16 ईयर्स से गुफ्तगू कर रहे थे।